हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 16 जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 16 शुरू करते हैं। कचरे का ढेर। गतिविधि 1। तुमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का कचरा पड़ा हुआ देखा होगा। इस आधार पर नीचे दी गई सारणी को भरो। स्थान: कारखाना, निकलने वाला कचरा, जहरीली गैसें, धुआं, गंदा पानी। होटल, गंदा पानी, खाद्य पदार्थ के छिलके। पाठशाला, टॉफ़ी के छिलके, बिस्किट के रैपर, कागज़। घर, रसोई घर से सब्जी के छिलके, सिंक का पानी। अस्पताल, शौचालय का गंदा पानी, सिरिंज। सब्जी बाज़ार, सुई, गली सड़ी सब्जी आदि। इन स्थानों से निकलने वाले कचरे को सारणी के अनुसार अलग अलग करो। जिसे गलाया जा सकता है: बायोडिग्रेडेबल, सब्जी, सड़े फल, पका व अधपका खाना, चाय की पत्ती, वृक्षों के पत्ते, कागज़, लकड़ी, चमड़ा, घास, गोबर। जिसको गलाया नहीं जा सकता: नॉन बायोडिग्रेडेबल, बोतल, रैपर, पेय पदार्थों की प्लास्टिक, रेशे, कीटनाशक, प्लास्टिक थैलियाँ, पॉलीथीन बैग, धातु के डिब्बे, कांच की बोतल। प्रश्न 1। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प कोष्ठक में भरो। पहला, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को कहते हैं। इसका उत्तर है पहला, प्रदूषण। दूसरा, खाद बनाने के लिए कौन से केंचुए का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है पहला, लाल केंचुए। तीसरा, केंचुए की सहायता से निर्मित खाद को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है दूसरा, वर्मी कंपोस्टिंग। चौथा, प्रकृति में अपघटक हैं। इसका उत्तर है तीसरा, उपयुक्त दोनों, यानी कि जीवाणु और कवक। प्रश्न 2। पहला, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? कुछ पदार्थों को विगलित व खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग व केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को कंपोस्टिंग कहते हैं। दूसरा, केंचुए में भी ऐसे ही क्या विशेषता होती है कि केवल इसे ही वर्मी कंपोस्टिंग के लिए काम में लिया जाता है? इसका उत्तर है लाल केंचुए के दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजई कहते हैं और जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यह एक दिन में शरीर के बराबर आहार खा सकते हैं। कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसे तुम अक्सर कबाड़ी को बेच देते हो। तुम अपने साथी के साथ आपस में चर्चा के जरिए एक सूची बनाओ जिसमें कबाड़ी को दिए जाने वाले सामान हो। गतिविधि 2। तुम्हारे घर में ऐसी वस्तुएं हैं जिनको तुम रद्दी वाले को दे देते हो। उन वस्तुओं में से उपयोगी चीज़ें बना सकते हो। पहला, आप ऐसी उपयोगी वस्तुओं को ढूंढकर उनके चित्र बनाओ। पहला, इसको बनाने के लिए तुमने क्या क्या किया? शादी के कार्ड, बधाई पत्र, काष्ठ लुगदी से अनेक उपयोगी वस्तुएं, फूल प्लास्टिक की बोतलों से। प्रश्न 3। गेहूं तथा धान की फसल को कंबाइन से कटवाने के बाद उसके अवशेषों को निपटान कैसे करना चाहिए जिससे आसपास के वातावरण का कोई हानि न पहुंचे? इसका उत्तर है गेहूं तथा धान की फसलों के अवशेषों को न जलाकर उनको विगलित कर हम खाद बना सकते हैं। प्रश्न 4। निम्न कथन लाल केंचुए के विषय में है। इन्हें पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। लाल केंचुए को भोजन में अचार की ज़रूरत होती है, ये गलत है। दूसरा, लाल केंचुए के लिए मिट्टी के
30 सेंटीमीटर गहराई के गड्ढे की आवश्यकता होती है। ये सही है। लाल केंचुए के बक्से को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सीधी धूप पड़ती हो। ये गलत है। लाल केंचुए में गिजार्ड नामक विशेष संरचना होती है जो भोजन पीसने में इसकी मदद करती है। ये सही है। लाल केंचुए बहुत गर्म या ठंडे वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ये गलत है। लाल केंचुए की अच्छी तरह देखभाल करने पर 1 माह में इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। ये सही है। इन्हें जीवित रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। इन गड्ढों को 3 से 4 सप्ताह के अंतराल में अवलोकन करना चाहिए। ये भी सही है। प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जिसका निपटान करना बहुत ही मुश्किल काम है। कचरे में फेंकी गई प्लास्टिक की थैली को कई पशु निगल जाते हैं जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। गतिविधि 3, आओ चर्चा करें। समूह में या अपने बड़ों व अध्यापक से चर्चा करो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, कचरे का निपटान करना केवल सरकार का ही जिम्मेदारी क्यों होती है? इसका उत्तर है कचरे का निपटान केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने रहने के स्थान के आसपास की सफाई सुनिश्चित करे। दूसरा, कचरे के निपटान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनःचक्रण आदि। तीसरा, जैव निम्नीकरण पदार्थों से खाद बनाना। प्रश्न 5, पहला, पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से हमें किस प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ता है? नाले तथा नालियों में रुकावट। प्लास्टिक थैलियों को पशुओं के निगल जाने से मृत्यु का कारण। प्लास्टिक जलाने पर हानिकारक गैसें। प्लास्टिक थैली पैक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, तुम पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हो? इसका उत्तर है प्लास्टिक पॉलीथीन का कम उपयोग करें। कागज़ के थैले का प्रयोग करें। कागज़ का थैला बाजार साथ लेकर जाएं। गतिविधि 4, मोहल्ले की जांच। पहला, घर से बाहर खेलते समय देखकर बताओ कि तुम्हारे आसपास के क्षेत्र या मोहल्ले में कचरे का निपटान कैसे किया जाता है। हम देखते हैं कि घर और मोहल्ले का कचरा एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं। दूसरा, क्या तुम्हें ये तरीका सही लगते हैं और तुम इनमें कुछ बदलाव करना चाहोगे? मेरा सुझाव यह है कि कचरे को जैव निम्नीकरणीय व अनिम्नीकरणीय में अलग अलग रखना चाहिए। याद रखो 4R को तुम अपनाओ, कचरे से छुटकारा पाओ। रिफ्यूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।